नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। दर्शक मित्रों, आज की जो नायाब विधि बताई है वो विधि है रुकैया बेगम, गुजरात की रहने वाली। दर्शक मित्रों, इन्होंने अपने सीने का राज हमारे सामने रखा। रुकैया बेगम गुजरात में रहती हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, रुकैया बेगम ने बताया है कि तांबे को स्वर्ण बनाने की विधि इनके पास है और ये विधि बहुत नायाब है, कारगर है। साथियों, आपने सुना होगा कि सीसा भस्म यानी शीशे की सिंदूर, नाग यानी लेड की सिंदूर से तांबे का भेदन होता है और तांबे का स्वर्ण बन जाता है। तो मित्रों, आज की विधि यही है। रुकैया बेगम इस विधि पर कार्य करती हैं। रुकैया बेगम इस विधि से स्वर्ण निर्माण करती हैं और ये गुजरात की रहने वाली हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, रुकैया बेगम की बहुत दुख भरी कहानी है। ये विधि इनको कैसे मिली, किस तरह से मिली? दर्शक मित्रों, ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। इसको आप जरूर सुने ताकि आपको एहसास हो सके कि ज्ञान अमीर होना, पैसे वाले होना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे दिखने वाले का मोहताज नहीं होता। ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है, कहीं भी प्राप्त हो सकता है। दर्शक मित्रों, ऊपर वाला जब आपको कुछ देना चाहता है ना, तो वो छप्पर फाड़ के देता है। ऊपर वाला जब आप पे मेहरबान हो जाए तो आपको सब कुछ देता है। साथियों, रुकैया बेगम ने बताया कि इनकी जिंदगी पहले बहुत खराब थी। ये लोग भीख मांगा करते थे, भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। ऐसे इन लोगों की जीवन था। साथियों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऐसे स्थानों पर ये लोग भीख मांगा करते थे। दर्शक मित्रों, भीख मांगने पर जो भी इनको प्राप्त होता उसी से अपना जीवन बसर करते थे। इन्होंने बताया कि इनका जीवन बहुत दुखदायी था, लेकिन एक दिन ईश्वर की कृपा हो गई और इनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ। दर्शक मित्रों, ये लोग भीख मांगते, दोनों मियां बीवी भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते थे। प्रिय दर्शक मित्रों, अब एक दिन इनकी मुलाकात एक अजीब भिखारी से होती है। वो भी भीख मांग रहे थे और तभी इनकी मुलाकात उनसे हो जाती है। दर्शक मित्रों, वो भिखारी इनके आसपास का रहने वाला नहीं था, वो कहीं बाहर से आया हुआ था। साथियों, वो इन लोगों से कहता है कि तुम यहीं के रहने वाले हो क्या? तब रुकैया बेगम कहती है कि हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास घर भी होगा, रहने को जगह भी होगी। तब रुकैया बेगम ने कहा कि हाँ, हम गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास घर है, जगह है रहने के लिए। तुम्हें इससे क्या मतलब है? प्रिय दर्शक मित्रों, तब उस फकीर बाबा ने, उस भिखारी बाबा ने रुकैया बेगम से कहा कि बहन जी, यदि आपके पास घर है, रहने के लिए जगह है, तो क्या आप मुझे वहां पर ले चल सकती हैं? तब रुकैया बेगम ने कहा कि बाबा जी, आपको मैं अपने घर पे क्यों लेके जाऊं? आप भी भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, और हम भी भिखारी हैं। फर्क इतना है कि आपके पास मकान घर नहीं है, हमारे पास मकान है, घर है। तो फिर आपको मैं अपने घर पे क्यों लेके जाऊं? प्रिय मित्रों, तब उस भिखारी ने, उस फकीर ने रुकैया बेगम से कहा कि देखो बहन जी,
मैं आपके घर पे कोई रहने के लिए नहीं जा रहा हूं, आपके घर पे कब्जा करने के लिए नहीं जा रहा हूं, और ना ही कुछ गलत करने के लिए जा रहा हूं। अंत में उस फकीर को रुकैया बेगम को सच बताना पड़ा। उसने कहा कि मैं आपके घर चल के कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता हूं जिससे तुम मालामाल हो जाओ और मैं भी मालामाल हो जाऊं। तुम्हें लगता है कि मैं एक भिखारी हूं, लेकिन दरअसल मैं एक भिखारी नहीं हूं, मैं एक कीमियागर हूं। मैं धातु परिवर्तन का काम जानता हूं। मैं हीन धातुओं को कंचन जैसी मूल्यवान धातुओं में बदल देता हूं। इस शहर में मैं नया हूं, यहां पर कोई जगह मेरे को नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे सेपरेट जगह चाहिए जहां पर मैं कीमिया कर सकूं। सिर्फ 2 दिन का मुझे समय चाहिए। 2 दिन में मैं काम करके चला जाऊंगा और तुम्हें सिखा भी दूंगा, फिर तुम भी बना सकती हो। मित्रों, तब रुकैया बेगम उस फकीर बाबा से कहती है, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आप चलिए, हम आपको जगह देंगे और जिस सामान की, जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो भी देंगे। मित्रों, तब रुकैया बेगम उस फकीर को लेकर अपने घर पहुंचती है। उधर से रुकैया बेगम के पति भी आ जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, वहां पहुंचकर उस फकीर बाबा ने अपना काम शुरू किया। फकीर बाबा को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी रुकैया बेगम ने लाकर दी और उस फकीर बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया। प्रिय दर्शक मित्रों, अब रुकैया बेगम आगे कहती है कि उस बाबा ने सबसे पहले सीसा यानी लेड निकाला। उसे निकालकर उन्होंने कोयले की अग्नि जलाई, कोयले गर्म किए और एक खप्पर में लेड को डाला और उसे पिघला दिया। लेड को पिघलाकर अरंडी के जो ऑयल होता है, कोलेस्ट्रॉल, अरंडी का ऑयल, उसके अंदर उसके बुझावे दिए। तकरीबन 7-8 बुझावे देने के बाद नाग यानी लेड, सीसा एकदम चांदी की माफिक चमकता हुआ दिखाई देने लगा। इतना साफ हो गया, बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप कोलेस्ट्रॉल ऑयल यानी अरंडी के तेल के अंदर लेड यानी सीसा के पिघलाकर 8-10 बुझावे दें। ऐसा करने से लेड बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, मुसफ़्फ़ा हो जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब रुकैया बेगम आगे कहती है कि फिर उसके बाद बाबा ने एक रेती निकाली। रेती निकालकर जो लेड उन्होंने शुद्ध किया था, जो सीसा उन्होंने शुद्ध किया था, उसे लेकर उस रेती पर रगड़ने लगे, घिसने लगे। तो उस लेड के यानी उस सीसा धातु के छोटे छोटे दाने निकलने लग गए। जब संपूर्ण लेड के उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे दाने रेती से बना दिए, चूरन बना दिया। चूरन बनाकर उन्होंने उसे खरल में डाल दिया और खरल में डालकर थोड़ा सा उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और थोड़ा सा हल्का सा नाइट्रिक एसिड डाला। दोनों को डालकर खरल में रगड़ते रहे। थोड़ी सी देर उसके अंदर हल्का हल्का धुआं सा निकला और फिर थोड़ी देर बाद वो धुआं सा बंद हो गया और वो रगड़ाई करते रहे। थोड़ी देर तक उसमें धुआं सा निकलता है, धुआं जैसा निकलता है, लेकिन उसे घबराने वाली बात नहीं है। जो धुआं निकल रहा है उसे निकलने दे और आप रगड़ाई करते रहें। दर्शक मित्रों, रुकैया बेगम आगे कहती है, इसके बाद जितना लेड आपने लिया है, जितने लेड के आपने चूरन बनाया है, उसे के हम वजन बरोबर आपको मेंसिल लेना है और गंधक लेना है और हड़ताल लेनी है। तीनों चीजों को डालकर उसके साथ इसकी खूब रगड़ाई करें और इसी के हम वजन आपको इसके अंदर पार्द डालना होगा। पार्द मुसफ़्फ़ा हो, मैल कुचैल वाला पार्द नहीं लेना है, साफ सुथरा पार्द हो।
तो इसके हम वजन पार्द को डालें और हम वजन ही गंधक, हरताल और मेंसिल को डाल दें। दर्शक मित्रों, अब आप एलोवेरा का रस इसके अंदर डालते रहें और खरलाई करते रहें, या फिर नींबू का रस इसके अंदर डालें और खरलाई करते रहें। प्रिय दर्शक मित्रों, रुकैया बेगम ने बताया कि इसके अंदर नींबू का रस भी कार्य करता है और एलोवेरा का रस भी कार्य करता है। दोनों ही चीजें काम करती हैं। किसी के भी रस के साथ आप इसकी गुटाई करें। साथियों, खूब गुटाई करें, जब बिल्कुल महीन हो जाए, काजल के समान हो जाए, आपको लगे कि अब खूब गुटाई हो गई है, काजल के जैसा हो गया है, तो मित्रों इसको 2 सकोरों में बंद करें। 2 सकोरों में, 2 कुठालियों में इसको बंद करें। बंद ऐसा करें कि इसका गैस बाहर ना निकले। अच्छी तरह से बंद कर दें, तार वार लगा के, कपड़े मिट्टी करके सुखा लें। साथियों, उसके बाद रुकैया बेगम ने आगे बताया है कि यदि आपने 2 तोला सीसा यानी लेड लिया है और उसके अंदर 2-2 तोला ही आपने गंधक, हरताल, मेंसिल ली है और 2 तोला ही पार्द डाला है, तो इसको आप 1 पाव की आग दें। मित्रों, 1 पाव की आग दे दें। जब आग ठंडी हो जाए तो इसे निकालें। निकालकर फिर से खल में डालें और फिर से एलोवेरा का रस या ग्वारपाठे का रस डालते रहें और खरलाई करते रहें। खूब रगड़ें। 12 घंटे लगातार खल करने के बाद इसकी टिकिया बनाएं और कोठाली के अंदर बंद करें। अच्छी कपड़े मिट्टी करें और फिर इसको बंद करके वही 1 पाव की आग दें। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी कर्म से, इसी तरह हर बार आपको आग देनी है और खर्ल करते जाना है। साथियों, बीच में इसका वजन भी किया करें। यदि इसका वजन कम होता है तो आप इसके अंदर पार्द मिला सकते हैं। जितना वजन कम हो उतना आप इसके अंदर पार्द को मिला दें और खर्ल करते रहें, रगड़ाई करते रहें और आग देते रहें। मित्रों, 7 आगे तक आप 1 पाव की आग दें। जब 7 आगे पूर्ण हो जाए तब आपको आग बढ़ा देनी है। मित्रों, तब आपको 1 पाव से 1 पाव 200 ग्राम, 1 पाव 300 ग्राम, 1 पाव 400 ग्राम, इसी तरह आधा किलो की आग करनी है। फिर 3 पाव की आग करनी है, फिर 1 किलो की आग करनी है। इसी तरह से आपको 2 किलो, 2.5 किलो तक की आग पर ले जाना है। प्रिय दर्शक मित्रों, रुकैया बेगम ने बताया कि इसके 21 अमल आपको करने होंगे। 21 अमल जब पहुंचेंगे तो ये रेड कलर का सुर्ख भस्म हो जाएगा। सब कुछ रेड सुर्ख हो जाएगा। मित्रों, रुकैया बेगम ने बताया कि यही वो नायाब भस्म है, यही वो नायाब सिंदूर है जो तांबे का भेदन करती है, तांबे को सीधा स्वर्ण में कन्वर्ट कर देती है। प्रिय दर्शक मित्रों, आगे रुकैया बेगम कहती है कि उस फकीर बाबा ने इसको बनाया और बनाकर फिर एक कांच की बोतल में रखा। प्रिय दर्शक मित्रों, अब रुकैया बेगम कहती है कि बाबा ने टिन वाले डिब्बे को काटकर उसकी भट्टी बना दी और कुछ कोयले मंगवाए। कोयले मंगवाकर उस भट्टी को जला दिया और पंखे से हवा मरवाई। हमने पंखे से हवा की और भट्टी चलने लगी। उस भट्टी के अंदर उन्होंने तांबे को पिघलाया। तांबे को पिघला दिया। जब तांबा बिल्कुल मेल्ट हो गया, बिल्कुल अंडे के आकार में घूमने लगा, तब उन्होंने इस सिंदूर को 1 तोला में 1 रति मारा। 1 तोला रति इस सिंदूर को मारा और फिर देखा। जब ठंडा होने पर उस तांबे को निकाला तो वो तांबा नहीं था, वो गोल्ड था, स्वर्ण था।
हम भी इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। उस फकीर ने वो गोल्ड बनाकर हमको दिया और कहा कि यहाँ पे आजू बाजू में जो भी कोई सुनार हो, जो भी कोई गोल्ड लेने वाला हो, आप वहां जाएं और इसे बेच करके आए। प्रिय दर्शक मित्रों, उस फकीर की इस बात को सुनकर खुद रुकैया बेगम उस गोल्ड को लेकर सुनार के पास जाती है और सुनार को वो गोल्ड दिखाती है। तो सुनार कहता है, वाह, ऐसा गोल्ड हमने आज तक नहीं देखा। ऐसे गोल्ड प्राचीन समय में मिला करते थे। बहुत नायाब और बहुत ही उम्दा गोल्ड है, पूरा 24 कैरेट का है। मित्रों, इतना कहते हुए सुनार उस गोल्ड का वजन करता है और वजन करके रुकैया बेगम को पैसे दे देता है। और रुकैया बेगम पैसे लेकर वापस अपने घर को चली आती है। उस फकीर बाबा को लाकर के वो पैसे देती है, कहती है कि बाबा ये लो आपके पैसे। प्रिय दर्शक मित्रों, फकीर बाबा कहता है कि नहीं पुत्री, इन पैसों को आप स्वयं रखो। आपके घर पे हमने मेहनत की है, बनाया है और आपको सिखाया है। अब रुकैया बेगम कहती है कि बाबा जी मैं सीखी नहीं हूं, मैंने सिर्फ देखा है। मैं पूर्णतः तब सीखूंगी जब आप मेरे हाथों से एक बार इस विधि को करवाएंगे। साथियों, तब वो फकीर बाबा वहीं पर रहने लगता है कुछ दिनों के लिए और रुकैया बेगम को पूर्ण विधि सिखाता है। संपूर्ण विधि सिखाने के बाद वो फकीर बाबा वहीं से चला जाता है। फिर से वो फकीर बाबा रुकैया बेगम के हाथों से शीशे को शुद्ध करवाता है, कोलेस्टर ऑयल में भुजावे दिलवाता है और फिर उस शीशे को रेती के साथ रगड़कर उसके चूरन बनवाता है। चूरन बनाने के बाद उसके अंदर हरताल, मेंसिल, गंधक और पार्द लगाकर उसकी रगड़ाई करवाता है। एलोवेरा का रस से करवाता है, एक बार नींबू के रस के साथ करवाता है। दोनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं और दोनों को फिर बंद करके अग्नि देते हैं, 21 अमल करते हैं। 7 आग तक एक पाव की आग रहती है और 7 आग के बाद आग बढ़ा दी जाती है। बढ़ते बढ़ते 2.5 किलो तक चली जाती है। तब ये सिंदूर सुर्ख सिंदूर बनता है, नायाब सिंदूर बनता है। और फिर इस सिंदूर से आप तांबे पर मारे तो ये रति तोला काम करती है। साथियों, और रुकैया बेगम ने बताया कि फिर हमने इस विधि को अपनाया, उसके बाद हमने भीख मांगना छोड़ दिया। हम कभी भी भीख मांगने नहीं गए। मैं स्वयं अपने हाथों से इस विधि को बनाती हूं और मेरे स्वर जो है वो बाजार करते हैं। मित्रों, रुकैया बेगम ने बताया कि आज उनके पास सब कुछ है, 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान है। रुकैया बेगम ने बताया है कि जिस तरह से हम गरीबी से उठे हैं और रोड से उठकर हम करोड़पति बने हैं, हमारे जैसे गरीब लोग इस भारत में बहुत सारे होंगे। गली गली में गरीब लोग मिल जाते हैं जिनका जीवन बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि हमने भीख मांगी है, हमने गरीबी को देखा है। इसलिए हमें पता है कि गरीबी क्या चीज होती है, मुफलिसी क्या चीज होती है। यही सोचकर उन्होंने इस विधि को हमारे साथ शेयर किया है। उनका कहना है कि आज हमारे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन दौलत है, 2 हमारे पास फैक्ट्रियां हैं और इस विधि को मैं जानती हूं, मेरे पति जानते हैं और मेरे बच्चे भी जानते हैं। सभी को इस विधि का संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए इस विधि को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं ताकि मेरे जैसे लोग गरीबी से जो जूझ रहे हैं उन लोगों का ये विधि सहारा बने और लोग इससे समझ सकें, इससे फायदा उठा सकें। तो प्रिय दर्शक मित्रों, ये थी आज की रुकैया बेगम की विधि। आप इस तरीके से शीशे की
सिंदूर बना सकते हैं और वो सिंदूर तांबे पर रति तोला काम करती है। तो इससे आप काम करें, फायदा उठाएं। दर्शक मित्रों, उम्मीद है, आशा है कि आज की ये विधि आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे। दर्शक मित्रों, यदि आपके पास भी कोई ऐसा नायाब मुजर्रब नुस्खा है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये विधि, ये नुस्खा पहुंच सके। मित्रों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का सदा से एक ही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इसको समझ सके, फायदा उठा सके। साथियों, हमारे चैनल में बताई गई हर जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है या गुरुजनों की, सिद्धाचार्यों की या हमारी स्वयं की प्रैक्टिकल होती है। इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। आप हमारी बताई गई जानकारी पर निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। अब मिलते हैं साथियों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।